नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी की जो भर्ती है कौशल रोजगार निगम के द्वारा। तो सभी साथियों के लिए जरूरी जानकारी है। कैंडिडेट को एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। कोर्ट केस आपका उस पे हुआ है और कोर्ट केस जो हुआ है ये बिल्कुल जेन्युइन है दोस्तों। कैंडिडेट की परेशानी ही इतनी बड़ी है, मजबूर कैंडिडेट इन्होंने कर दिया कोर्ट केस करने के लिए। और आप भी शायद इसके पक्ष में होगे पूरी वीडियो देखने के बाद। अब इसमें कुछ कैंडिडेट के और भी मेरे पास मैसेज आए हुए हैं कि उनका यहाँ पर जो कॉल वगैरह आ रही है कैंडिडेट के पास एस्टेट के रिगार्डिंग, ये उठा नहीं पाए और उनकी बात नहीं हो पाई। तो ये कैंडिडेट दोस्तों इसमें चिंता न करें, आपके पास कॉल दोबारा आएगी और आप उस नंबर पर दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका वहां पर बात हो पाते हैं तो एक बार तो आपका शायद बिजी देखने को मिलेगा, लेकिन आप बार बार कोशिश करोगे तो शायद आपकी कॉल वगैरह अटेंड आपकी कर ली जाए। तो आप उनसे पूछ सकते हो भाई किस लिए कॉल आई थी। मोस्टली कैंडिडेट से एस्टेट की डिटेल ही वेरीफाई करवा रहे हैं, भाई एस्टेट में आपके कितने नंबर हैं और वैलिडिटी वगैरह आपकी कितनी है। उसके बाद आपका मैसेज वगैरह आपके पास देखने को मिलेगा। तो ये कॉमन डाउट थे कैंडिडेट के, इस पर मैंने बात की है। अब एक यहाँ पर जो परेशानी है उसको लेकर बात करेंगे दोस्तों। क्वालिफिकेशन को लेकर यहाँ पर कैंडिडेट की प्रॉब्लम है। ऑफर लेटर कैंडिडेट को जारी कर दिए जाते हैं लेकिन इनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाती, या ऑफर लेटर जारी कर दिया जाता है, वहां पर कैंडिडेट जाता है तो बोल देते हैं भाई पहले से यहाँ पर टीचर काम कर रहा है, आपकी यहाँ पर कोई जरूरत आपकी नहीं है। तो फिर दोस्तों इसका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी नहीं ले रहा। ऑफर लेटर फिर किस प्रकार जारी कर रहे हैं, उसको एड्रेस वगैरह किस प्रकार आपका दिया जा रहा है, भाई वहां पर आपको जाना है। तो ये बिल्कुल दोस्तों एक मूर्ख बनाने वाली बात है, इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। और इस कैंडिडेट ने काफी यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ा है। ये कई कैंडिडेट हैं और इन्होंने कोर्ट केस भी कर दिया। मामला क्या है, जो आपकी रेगुलर वैकेंसी में क्वालिफिकेशन है ये आपकी जेन्युइन होती है, या कौशल रोजगार में जो आपको डीडीओ बोलेगा यानी स्कूल का प्रिंसिपल बोलेगा जो ज्वाइनिंग कराएगा, या उस वाली आपकी मानी जाएगी। तो क्वालिफिकेशन जो आपकी ऑफिशियल आपकी है दोस्तों ये आपकी मानी जाएगी। अब ये टीजीटी का कैंडिडेट है मेरे पास जिसने ये कोर्ट केस के बारे में बताया है और इसकी खुद की परेशानी है, ये इन्होंने कोर्ट केस किया है। इनसे यहाँ पर जो ये ज्वाइनिंग करने गए वहां पर ऐच्छिक इनकी मांगी गई, वो ये ऐच्छिक आपके पास ये हिंदी का यानी सब्जेक्ट है इस कैंडिडेट का, तो इनको बाहर कर दिया गया। भाई आपकी जो ऐच्छिक नहीं है आपकी हिंदी अनिवार्य या ऐच्छिक कोर या ऑनर्स विषय के रूप में इनमें से कोई भी आपकी है 50% नंबर के साथ, तो सभी क्वालिफिकेशन आपकी पूरी करते हैं। जो आपने ये देखा था ये 8 फरवरी को आपका ये दोबारा आपका रिवाइज इन्होंने किया था क्वालिफिकेशन वाला, तो ये उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन पूरी करता है लेकिन इसको ज्वाइनिंग नहीं दी गई, ये बोल के भाई आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। और ये वास्तव में क्वालिफिकेशन पूरी करता है कैंडिडेट। जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये टीजीटी की रेस्ट ऑफ हरियाणा में तो आपकी नहीं थी, लेकिन आपकी मेवात काडर में ये भर्तियां थी, उसमें जो क्वालिफिकेशन है ये कैंडिडेट पूरी करता है लेकिन इसको ज्वाइनिंग नहीं दी गई, इसको भेज दिया गया। इन्होंने कोर्ट केस भी कर दिया। कोर्ट केस में यहाँ पर नीचे मेंशन भी किया हुआ है कि इनको प्रोविजनली तौर पर ज्वाइन वगैरह करवाया जाए, ये आप देखोगे यहाँ पर। तो ये बिल्कुल अपनी जगह सही है दोस्तों। कैंडिडेट ऑफर लेटर आया है भाई, इसकी जॉब की जरूरत थी इसलिए इन्होंने कौशल में अप्लाई कर दिया, वैकेंसी सरकार ने निकाली थी और इसका ऑफर लेटर भी आ गया लेकिन इसको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। अब ये कई तरह के कैंडिडेट हैं, अब इन्होंने एप्लीकेशन यहाँ पर लिखी है, यहाँ पर आप पढ़ोगे। निवेदन यह है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में वर्ष 2022 के अंत में टीजीटी हिंदी पद के लिए भर्ती निकाली थी जिसमें मेरे चयन भी हो चुका है और मुझे इसका नियुक्ति पत्र 9 जनवरी 2024 यानी 9 जनवरी को ही इन्होंने मिला है जो ऑफर लेटर आपका, और इसका नंबर भी इन्होंने मेंशन कर दिया। और इसरवाड़ में इनकी ड्यूटी आई थी, डीडीओ के पास ये गए लेकिन नियुक्ति नहीं दी गई और इसको ऐच्छिक हिंदी विषय न होने का हवाला दे दिया गया, भैया आपको नहीं मिलेगी, ऐच्छिक हिंदी आपकी नहीं है ऐच्छिक। तो ये इनको वहां पर बोला गया है, ये हर जगह इसके बारे में शिकायत कर चुके हैं लेकिन इनका कोई समाधान आपका नहीं हो रहा। और ऑफर लेटर का फिर ये क्या करेगा। अब इससे भी बड़ी परेशानी ये है, कैंडिडेट को ऑफर लेटर दे देते हैं लेकिन वहां पर जाते हैं तो बोल देते हैं भाई इस सब्जेक्ट का तो पहले यहाँ पर टीचर है। फिर ये एच के आर चेक क्या कर रहा समझ से परे, तो ये बात है या डिपार्टमेंट की गलती है भाई, डिपार्टमेंट इनको बताए भाई उस स्कूल में टीचर की कमी है वहीं का ऑफर लेटर जारी करो। अब ये एच कैरन में भी शायद जा चुका है, अलग अलग जगह पर शिकायत ये लगा चुका है, आप इसकी देखोगे नीचे भी इन्होंने सीएम विंडो पर भी डाली है, ये सीएम विंडो पर इन्होंने डाल दिया, ये इसका नंबर भी इन्होंने दिया हुआ है, शिकायत नंबर आपका सीएम विंडो पर जो लगा है, दीपक नाम का लड़का है ये।
और सब कुछ इन्होंने प्रोसेस कर दिया, लेकिन इनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। फिर इस ऑफर लेटर का क्या करें? यानी एचकेआरएन का डेटा बताएगा भाई हमने इतने ऑफर लेटर जारी कर दिए, और वास्तविकता आपकी ये है ज्वाइनिंग कैंडिडेट की नहीं हो पा रही है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है दोस्तों। अगर आप सही में क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं, एस्टेट का सर्टिफिकेट आपके पास है और वैलिड आपका है, कंप्लीट आपकी क्वालिफिकेशन है, तो फिर अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, भाई ज्वाइन सब तो नहीं होना चाहते कौशल में, लेकिन जो होना चाहता है तो उसको देनी तो चाहिए कम से कम है। तो ये है। और कैंडिडेट कोर्ट में दोस्तों ये मुझे बिल्कुल जायज केस लगा है, इन्होंने कोर्ट में, और पहले भी आपके इस तरह के मैंने आपके साथ शेयर किया था, कोर्ट ने ही जिनकी ज्वाइनिंग करवाई थी, फिर भी इनको कौशल वालों को, एचकेआरएन वालों को समझ में नहीं आ पा रहा है क्या मामला है ये। तो ये बिल्कुल क्लियर नहीं करते, या गाइडलाइन आपकी जारी करो, साथ में जो नोटिफिकेशन है इसको भेजो आप स्कूल में, भाई इसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। कोई कैंडिडेट पूरी करता है तो इनमें से आप ज्वाइनिंग को नहीं रोक सकते। तो ये कंप्लीट क्वालिफिकेशन करता है कैंडिडेट पूरी, और ये कई तरह के हैं इस तरह के, और भी कैंडिडेट हैं जो इन्होंने मेंशन किया है। आप इनका इनसे बात हुई थी मेरी, इन्होंने पूछा था वही, और मैंने उसके बारे में इनको बताया भाई आप ये और प्रयास कर सकते हो, एचकेआरएन में दोबारा जा सकते हो, स्कूल से आप लिखवा कर लेके जाओ, हम ज्वाइनिंग आपको नहीं दे रहे, आपकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है। फिर आप वहां पर एचकेआरएन में उनको दिखा सकते हो, भाई यही है मेरी क्वालिफिकेशन है, ये आपके इसमें जो आपने नए रूल्स बनाए थे उसमें उसके अकॉर्डिंग मैं पूरी करता हूँ। फिर आपका कुछ समाधान हो सकता है। लेकिन इन्होंने सब कुछ कर लिया, इनका कहना ये है, और फिर भी इनको यहाँ पर ज्वाइनिंग वगैरह नहीं दी जा रही। लास्ट का इनके ऑप्शन यही था, भाई कोर्ट केस इन्होंने किया है यहाँ पर, और ये कोर्ट केस आपका जो किया है इन्होंने, ये शायद 15 तारीख को ही फाइल आपका हुआ है। तो इस वीडियो में यही आपके साथ जानकारी शेयर करनी थी। टीजीटी और पीजीटी के जो कैंडिडेट हैं, कई कैंडिडेट के साथ इस तरह की परेशानी देखने को मिल रही है, और ये बिल्कुल भी सही नहीं दोस्तों। इन्होंने तो अपना प्रयास किया है, और पहले भी इस तरह की जो भी इन्होंने दी है, तो ये जरूरी जानकारी थी आपके लिए। शायद आपको भी ये परेशानी हो सकती है, तो आप भी अपना कुछ ना कुछ प्रयास करें, अगर आपको जरूरत है तभी मिलेगी। लेकिन ये कैंडिडेट को झूठ बोल के भेज देते हैं, भाई आपको यहाँ पर नहीं रखेंगे, या तो कोई टीचर है या आपकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, और वहां से आपका रिकॉर्ड में ये बोल दिया भाई ऑफर लेटर जारी कर दिया, इतने कैंडिडेट को भेज दिया, और वास्तविकता ये आपके सामने है। अब इन्होंने इसको कोर्ट में चैलेंज किया है। अब काफी साथियों के मैसेज वगैरह आ रहे हैं, और मैसेज आपके डेली देखने को मिल रहे हैं, टीजीटी के भी पीजीटी के भी। तो अब जो भी साथी हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, अपना मैसेज वगैरह देखते रहें, और जिनके पास कॉल वगैरह आ रही है नहीं पिकअप कर पाए, तो दोबारा आप उसको कॉल करें, या उसको आप वेट करें। वहां पर काफी कैंडिडेट की बात भी हुई है, तो उन्होंने यही बोला है भाई दोबारा हम करेंगे, और आपका जो भी जानकारी हमें चाहिए कि ये कॉल पर हम आपसे पूछेंगे। तो ये बाकी प्रोसेस तो ये सही नहीं है। प्रोसेस तो जो आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उनको ही देखना चाहिए। कॉल का क्या मतलब है, मैसेज का क्या मतलब है? वेबसाइट पे आप सब कुछ डाल दो, वो अपने आप कैंडिडेट देख लेंगे भाई, या वेबसाइट पर आप पोर्टल ओपन कर दो, वहां पर दोबारा अपलोड कर देंगे। प्रोसेस तो आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए, लेकिन ये कुछ अलग ही ड्रामा चला हुआ है भाई। जो आज का टाइम है, इतना आपका एडवांस चीजें चली हुई हैं ऑनलाइन, फिर भी फोन कॉल का तो मुझे समझ से परे है, और मैसेज वगैरह वाला मामला ये थोड़ा ठीक नहीं है। तो ये कैंडिडेट के साथ परेशानी है भाई, इन्होंने शिकायत की है कोर्ट में, इन्होंने केस भी फाइल कर दिया, और प्रोविजनली तौर पर इनको ज्वाइनिंग भी यहाँ पर दी जाएगी, नीचे आप देखोगे इसमें। और ये 17 तारीख का ही यहाँ पर ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। और ये अरनेस्ट सिंह गिल जज साहब आपकी, इन्होंने इसके बारे में यहाँ पर अपडेट आपकी इनका करवा है। तो ये कोर्ट केस है दोस्तों। एचकेआरएन पर भी, एचकेआरएन भी आपका इसी तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल कोई भी खास रवैया नहीं है, जो कि एक बिल्कुल सही तरीका इनका नहीं है। क्वालिफिकेशन पूरी होते हुए ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, या जहां पर टीचर है वहां पर ज्वाइनिंग के लिए भेज रहे हैं आपको, फिर वो कैसे रखेंगे आपको? यानी कोई भी एक तालमेल नहीं है दोनों साइड से। एचकेआरएन दे देता है स्कूल में, कुछ पता ही नहीं उनको क्या चल रहा है। तो कोई भी साथी पीआरटी चंडीगढ़ की तैयारी करता है तो उसके लिए नोट्स आपको मिल जाएंगे जीके के, जो आपका 30 नंबर का सेक्शन है, करंट अफेयर भी साथ में रहेगी, और टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं डीएसएसबी की भी आपकी, टीजीटी पीजीटी पीआरटी या एनटीटी। कॉमन सेक्शन 100 नंबर का जो आएगा आपका, उसके लिए आप बाय कर सकते हैं। जल्दी आपको टेस्ट वहां पर मिलने शुरू हो जाएंगे, उसका लिंक एक्टिवेट आपका हो चुका है। और पीआरटी चंडीगढ़ के लिए भी 119 रुपए में आप 10 टेस्ट हैं आपको ये मिलेंगे, और उसमें 2 टेस्ट आपके आ चुके हैं, तीसरा टेस्ट जल्दी देखने को मिलेगा। और एग्जाम से पहले आपको 10 टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, सब ये टॉपिक को यहाँ पर अच्छे से कवर किया जाएगा, सॉल्यूशन आपको साथ में मिलेगा, तो आप इनका सॉल्यूशन भी कर पाएंगे। कोई भी डाउट है, आप मोबाइल नंबर आपने स्क्रीन पे देखा होगा, इंक्वायरी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा।
और कौशल रोजगार निगम वाले थे दोस्तों, ये आपके लिए ही जानकारी थी। तो जो भी साथी इस तरह की परेशानी में है तो कुछ ना कुछ आपको जरूरत है तो आपको करना होगा दोस्तों। अब ये मैं आपको कोर्ट केस की सलाह नहीं दे रहा, लेकिन जो जायज चीजें हैं, अब ये क्वालिफिकेशन पूरी करता है फिर भी इसको ज्वाइनिंग नहीं दी जाती, तो फिर तो कैंडिडेट की मजबूरी है भाई, कोर्ट केस ही करेगा। नोटिफिकेशन के खिलाफ अगर करता तो फिर तो इसको बोलते हुए गलत है, ऐसे तो नहीं मिल सकता किसी को कुछ भी। तो इन्होंने जो नोटिफिकेशन दिखाया उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं फिर भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही, इसलिए इन्होंने कोर्ट केस कर दिया और इनको ज्वाइनिंग मिलेगी की ये पक्की गारंटी है, क्योंकि गलती यहाँ पर कौशल रोजगार निगम की या स्कूल की, तो कोई तो समाधान इनका होगा तभी कोर्ट वाले ही कराएंगे। वैसे तो इनकी नहीं मान रहे, इन्होंने सब कुछ करके देख लिया। तो इस वीडियो में इतनी जानकारी दोस्तों, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, उसके बारे में भी आपको अपडेट करने का प्रयास किया जाएगा और जैसे ही टाइम मिलता है तो आपको रिप्लाई उसका दे दिया जाएगा। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम फैक्ट अकेडमी नाम से आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएंगे, उनको ज्वाइन करके आप रख सकते हैं ताकि कोई भी अपडेट है आपके साथ शेयर कर दी जाए। धन्यवाद।